बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरु सद्गुरु भगवान की जय। पूज्यपाठ डोंगरे जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अम्बरीश ने दुर्वासा को प्रेम से भोजन कराया और क्षमा मांगी। सच्चे वैष्णव से अम्बरीश तो ना तो वे दुर्वासा के क्रोध से भ्रसित हुए और ना उनकी प्रशंसा से सुखी। सच्चे वैष्णव कभी दूसरे का दोष नहीं देखते हैं, बल्कि अपना ही दोष बार बार देखते हैं। अम्बरीश ने माना कि जीत उसकी नहीं ईश्वर की हुई है। जो मानता है कि जीत अपनी हुई है, उसकी हार अवश्य होती है। जरा सोचो तो इन राजाओं का कहने की सुखदेव जी को आवश्यकता ही क्या थी, किंतु अम्बरीश जैसे राजा सुखदेव जी को बहुत प्रिय है। धन्य है राजा अम्बरीश को, वे घर में भी सन्यासी सा जीवन जीते हैं, जबकि मैं सुखदेव जी वनवासी होने के बाद भी सन्यासी सा जीवन जी रहा हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह प्रसंग नवम स्कंद से प्रस्तुत है। सुखदेव जी सोचते थे कि सब कुछ त्याग कर वनवासी बनकर सन्यासी हुआ, जब कि यह अम्बरीश तो राजप्रसाद में वैभव युक्त वातावरण में रानियों के साथ रहकर भी सन्यासी सा जीवन जी रहा है। मैं सभी को छोड़कर प्रभु के पीछे दौड़ रहा हूँ, जबकि इधर अम्बरीश घर में बस कर भी द्वारकाधीश के साथ है। निस्संदेह वह मुझसे श्रेष्ठ है। यही कारण है कि मैंने इसकी कथा सुनाई। ज्ञान प्रभु को परतंत्र नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता। भक्ति ही भगवान को बांधती है, परतंत्र करती है। ज्ञानी महात्मा ब्रह्मानुभव तो कर सकते हैं, किंतु भगवान को स्वाधीन नहीं कर सकते, पराश्रय नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। भक्ति माता है और ज्ञान वैराग संतान। जहाँ शुद्ध भक्ति है वहाँ ज्ञान वैराग दौड़ते हुए आते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मनु महाराज को पुत्र हुआ इक्ष्वाकु, वह वंश में मानधाता हुआ। इस राजा मानधाता की 50 कन्या का विवाह सोबरी ऋषि के साथ हुआ। सोबरी तपस्या करके सिद्ध बने, सो वहाँ दर्शनार्थी जनता की बड़ी भीड़ जमती रहती थी। भीड़ जमा होने से भजन में भंग होना स्वाभाविक है। तो सोबरी ने सोच विचार कर यमुना जी में प्रवेश किया और वहाँ जल में तप करने लगे। सोबरी के मन में एक बार विचार आया, परमात्मा की माया मुझे बिल्कुल प्रभावित कर नहीं सकती, तो भगवान ने माया की रचना की। ऋषि ने बार बार एक मत्स्य वल की प्रेम के लिए देखी, तो उनके मन में भी काम जागा और वैसा ही सुख भोगने की इच्छा करने लगे। तो 85 वर्ष की वृद्धावस्था में भी विवाह करने की उन्होंने सोची और राजा मानधाता के पास आए। राजा ने सोचा कि यदि इस वृद्ध मुनि से किसी कन्या ने विवाह किया तो वह जीवन भर दुखी होगी और विवाह ना होगा तो वे मुझे ही श्राप देंगे। फिर मुनि से उन्होंने कहा, आप राजमहल में पधारें, जो भी कन्या आपको पसंद आएगी उसी से आपका विवाह होगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा, अंगम गलितम परितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचित आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
ऋषि स्वबली के मन में विवाह भावना जागी तो वे स्वरूप बदल कर गए। वे सिद्ध थे तो सुंदर स्वरूप धारण करके राजमहल पहुँचे। उनका स्वरूप देखकर उनसे विवाह करने के लिए 50 राजकन्याएं आपस में झगड़ने लगी। ऐसा हाल देखकर राजा ने सभी कन्याओं का विवाह इस ऋषि से ही कर दिया। स्वबली सुखोपभोग करने लगे, किंतु आगे चलकर ऋषि की विवेक बुद्धि जागृत हुई। वे पछताने लगे, अरे मैं यह कैसा अनर्थ कर बैठा। मैं था तो तपस्वी, किंतु मत्स्य दंपत्ति की प्रेम के लिए देखकर मध्यभ्रष्ट हुआ, विलासी बन गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो साधना करना चाहता है, जो उसी जन्म में साध की प्राप्ति करना चाहता है, उसे काम सुख के भोगी का संग करना नहीं चाहिए। काम सुख के भोक्ता का संग भी कुसंग ही है। स्त्री संग का संग भी कुसंग है। यह स्त्री पुरुष संबंध की नहीं, काम की निंदा है। संग के रंग की यह घटना है। सो मोक्ष की इच्छा करने वाले को चाहिए कि मैथुन धर्मी स्त्री पुरुषों का, उनके संगी का भी संग न करे। मुमुक्षु मिथुन व्रतिनाम संगम त्यजेत। नर और नारी के संगी का संग भी साधक को नहीं करना चाहिए। स्त्रीणाम स्त्री संगिनाम संगम त्यजेत। स्वबली ऋषि ने इस जगत को उपदेश दिया कि कामी और विलासी लोगों के बीच रह कर